हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, हैप्पी शिवरात्रि। दोस्तों, मैं इस शिवरात्रि स्पेशल पे आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात कहने जा रही हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। पति कैसा होना चाहिए? पति भोले बाबा जैसा होना चाहिए, देवों के देव महादेव के जैसा होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को पार्वती मैया के मृत शरीर को भी मरने के बाद वो अपने गले से लगाए पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। उन्होंने किसी का बारे में नहीं सोचा और अपनी पत्नी से इतना बेहद प्यार करते थे कि उनके मृत शरीर को भी नहीं छोड़ रहे थे, जिससे पूरे ब्राह्मण के देवी देवताओं ने आश्चर्य में पड़ गए। अगर भोलेनाथ ऐसे ही करेंगे तो आगे सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? उसके बाद वहीं पर श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए। सीता मैया सती सावित्री होने के बावजूद भी 14 वर्ष वनवास लौटने के बाद भी श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर समाज के बातों में आकर सीता मैया को बेबस कर दिए थे, सती सावित्री होने का परिचय देने के लिए, जिसे सीता मैया ने अपने सती सावित्री होने के परिचय देने के लिए उन्होंने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। और वही जगह रावण को देख लीजिए। सीता जी को हरने के बाद मंदोदरी को एक बात भी नहीं सुनता था। मंदोदरी कुछ भी रावण को समझाती थी, उसको सही नहीं लगता था। वो सीता के वजह से अपनी पत्नी को हमेशा त्याग रखा रहता था, उसकी बातों को नहीं सुनना, उसके बारे में अपनी पत्नी का राय नहीं लेना, न समझना। तो आपको क्या लगता है इन तीनों जगह में कौन सही है? इन तीनों के जगह में गलत कोई नहीं है, बस परिस्थितियाँ इंसान को क्या करती हैं, सोचने पे मजबूर कर देती है। इसीलिए मेरा कहना है दोस्तों, आप दूसरे का ना सुनकर खुद के और अपने जीवन साथी पे भरोसा करना सीखिए कि हमारा जीवन साथी कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अगर आप उसके साथ दिन बिता रहे हैं, रात बिता रहे हैं, तो उसके बातों को समझिए, उस पे विश्वास करिए। दुनिया विश्वास पे ही टिका है। आने वाले तो कुछ भी आके कह सकते हैं, लेकिन आपके पास सोचने समझने की क्षमता है। इसलिए अपने पति पत्नी और अपने जीवन साथी, अपने हम सफ़र पे इतना विश्वास करिए कि कोई तीसरा आपके पास आकर आपके खिलाफ़ आपकी पत्नी के बारे में कुछ गलत वर्ड बोलता है या गलत शब्द कह के आपके कानों में कुछ गलत बातें घोल के जाता है, तो उस बात को समझिए कि क्या सही है, क्या गलत है। किसी की सुनी सुनाए बातों पे मत रहकर अपने पत्नी पे या पत्नी को अपने पति पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। दूसरी की बातों में आने से पहले एक दूसरे के बातों को सुनना चाहिए, तभी तो समस्या का समाधान होगा। अग्नि के 7 फेरों लेकर हम लोग जन्म जन्म का सातों जन्म का बंधन बांधते हैं, तो किसी के एक सेकेंड गलत बात आके कान में घोल के तो फिर आप लोग अपने जीवन साथी के बर्ताव को क्यों अलग देखने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं एक बात बोलूँगी, किसी के बहकावे में नहीं, खुद के दिमाग से सोचिए क्या सही है, क्या गलत है, और अपने जीवन साथी का हमेशा सपोर्ट करिए और अपने जीवन साथी के बारे में सोचिए, समझिए कि क्या सही है, क्या गलत है।